हम सब के बीच में आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथिगण मोहम्मद सैयद कासिम सर भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सैयद कासिम सर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी आपने हम सब लोगों के लिए अपना समय निकाला। और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा सर आप मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, सैयद कासिम सर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और CEO हैं राजपथ भारत के। आपका खुद का एक चैनल है जिस चैनल के माध्यम से आप बहुजनों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का पूरे भारत में काम करते हैं। सैयद कासिम जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं मैं और सर से अनुरोध करता हूं कि वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सैयद कासिम सर। वक्ताओं की अगली वक्ताओं की अगली कड़ी में बिहार से अम्बेडकर को श्रद्धांजलि करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आरसी वाल्मीकि जी के आदेश में मैं उपस्थित हुआ और रवि सागर जी को देखा। मैंने यहाँ सुनने के लिए आया। इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में उनके सामने बोलना नहीं बल्कि उनको सुनने का समय है। दो चीजें जो मैंने महसूस की हैं पिछले 91 से आज तक। 91 से मैं जर्नलिज्म में हूँ और 91 से मैंने इसी खास बीट को कवर किया है। पहले मैं रामविलास पासवान को कवर किया, जनता दल को कवर किया, 91 में बीएसपी आ गई, बीएसपी को कवर किया। तो ये मेरी बीट थी। तो बीट में रहते रहते आदमी जिस माहौल में रहता है वही जान जाता है। तो वहां के बाद फिर मैंने जो महसूस किया अभी लखनऊ और नोएडा में, उसको आरसी जी मैं आपको बताऊं कि पहले तो पेमेंट हाथ से कैश दिया जाता था। जब से ये ऑनलाइन पेमेंट आया तो मैंने अभी लखनऊ में जो कूड़े का काम करने के लिए गाड़ी आती है उसका मैंने पेमेंट किया तो नाम लिख के मिश्रा आया। नोएडा गया, बेटी मेरी वहां रहती है, नोएडा में मैंने पेमेंट किया तो तिवारी आया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कहने को आपका काम है लेकिन उसका ले जाने वाला कोई दूसरा है, वो उठाने वाला कोई दूसरा है। एक चीज आरक्षण में मैंने जो चीज महसूस की, आरक्षण कोई गरीबी मुक्त आंदोलन की तरह नहीं है। आरक्षण जो गैर बराबरी है उसको खत्म करने के लिए कि वो तबका भी बराबरी पे आ जाए। लेकिन आरक्षण एक तो अच्छा है, एक बड़ा बुरा है। अच्छा आरक्षण वो है जो नौकरी के लिए है, जो रोका जा रहा है, जिसको टोका जा रहा है, जिसमें रोज न रोज एक अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। जैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने उसी फैसले में ये भी कह देता कि बैकलॉग की भर्ती 6 महीने में कर दो और उसके भी विकेंद्रीकरण कर दो, कितना अच्छा फैसला। लेकिन नहीं, नौकरी दी नहीं जाएगी, आपस में विवाद पैदा किया जाएगा, ये एक अंदाज होता है। तो ये और दूसरा आरक्षण जो मैं कह रहा था कि वो आरक्षण है जो निर्वाचन में आरक्षण है। निर्वाचन में आरक्षित सीट पर जीत के जाने वाले को मालूम है कि सब लड़ने वाले एक ही समाज के और वोट देने वाले इस समाज के कम है, तो हम जीत के दूसरे समाज के वोट से जाएंगे। तो वो हमेशा ख्याल दूसरे का रखता है क्योंकि जीतता वो उनके वोटों से, वो उस समाज का ख्याल नहीं रखता जिस समाज से वो जीत के जाता है। ये मेरा अपना एक असेसमेंट। अभी मैं जम्मू गया था, 14 अप्रैल को एक प्रोग्राम था, तो वहाँ जो डॉक्टर हसीन साहब थे वो वहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, उनका दरवाजा बंद करके जाना, जो उनका लड़का था चाय वाय लाया था वो दरवाजा बंद करके गया। तो उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बाबा साहब ने हमको दी है और ये जो चाय लेके आया था ये बाबा साहब का विरोधी है। बाबा साहब ने हमें वो शक्ति दी है कि हम यहाँ बैठ के इस कुर्सी पे इससे चाय मंगा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप एक स्थान पे पहुंचते हैं और इस माहौल से आते हैं, जो माहौल आपने बना के रखा है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो आपके अंदर के परिवर्तन है, तो जो आपके अंदर है, जब आप किसी जगह जाते हैं तो समाज के बारे में सोचते हैं और वो लोग जो बैठाल दिए जाते हैं वो आप जो बैठालता है उसके बारे में सोचते हैं। इतनी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आरती जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने 2 मिनट में बहुत सारी बात हम लोगों को बताई और ज्यादा ना कहते हुए वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा। हम सबके बात नहीं हो सकी तो मैं चाहूंगा कि कुछ साथी हमारे ऐसे रह गए हैं जो काफी दूर दराज से आए हैं और समाज के प्रति बड़ी
उनके अंदर श्रद्धा है, लगन है काम करने की अम्बेडकराइज मिशन पे। तो एक साथी हमारे हैं ये नीलेश जी, इधर आ जाइए जरा, माला उठाइए। और एक उधर कन्नौजिया जी बैठे हैं हमारे, आ जाइए इधर आ जाइए। हाँ बैठिए, इधर आइए, इधर आ जाइए। तो मैं कुछ साथी हमारे हैं जो आए हैं, मैं चाहूंगा कि उनको कम से कम एक माला पहना करके हम सम्मानित कर दें। और काफी समय से हम लोगों को सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आइए इधर आ जाइए नीलेश जी, आ जाइए इधर आ जाइए। अरे कोई बात नहीं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश और राजेश जी भी हैं और राजेश वाल्मीकि जी हैं। मैं दोनों को चाहूंगा दोनों भाई आ जाएं। और डीके जी कल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज्योतिलाल जी हैं जो साथी इस प्रोग्राम में कल से बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी एक माला पहना दे, है ना? नहीं, यही पहनाएंगे सबको। आ जाइए सब लोग, ज्योतिलाल जी आ जाएं, पहनाइए पहनाइए माला पहनाइए। आ जाइए डीके जी। शिव कुमार जी लखीमपुर से हैं, हाँ सर, माला पहनाइए भी। जोरदार तालियां स्वागत करिए। राहुल जी भी आ गए हैं हमारे कर्मचारी साथी, आ जाइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सबको माला पहनाइए। आगे बढ़ जाइए भैया, थोड़ा ठीक रहेगा। अर्जुन जी आ जाएं, रवि वाल्मीकि जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, दीपू हैं, सब लोग आ जाएं। हाँ नहीं ठीक है। एक बहुत ही संघर्षशील साथी हैं सचिन वाल्मीकि, जिन्हें बहुत लोग जानते हैं पूरे देश में, सबसे कनेक्ट रहते हैं। हाँ पहनाइए भाई, सचिन वाल्मीकि को पहनाइए भाई। ये वो लड़के हैं जो कई दिनों से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगे हुए हैं सर। सुनील जी को पहना दीजिए, डीके जी को पहनाओ यार। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है, इनका स्वागत तो हो ही रहा है। आज हमारे बीच पे मुझे लगा कि जिन लोगों ने हमारे लिए इतना समय दिया है वो भी कम से कम एक माला के हकदार तो है ही है। करुणा के सागर तथाकथ गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर और ऐसे तमाम महापुरुषों के चरणों में मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। खासकर मान्यवर श्री कांसीराम साहब के चरणों में मैं हृदय की गहराई से, दिल से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, जिनकी वजह से जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दिमाग में होता है वो दिमाग में भरने का काम अगर कैसे किया है तो मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने किया है। बहुत
बड़ा काम महापुरुषों ने किया, लेकिन धन्य है मानवर श्री कांसीराम जी, जिन्होंने इस देश के अंदर सोए हुए समाज को जगाकर। सर, मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। मैं जान रहा हूं बहुत तकलीफ में होंगे, काफी दूर से आए हैं आप लोग, लेकिन बहुत परसों से लेके आज तक के रवि जी और हम लोग जो है बहुत तनाव में रहे हैं। प्रोग्राम करना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि बुलाना भी है लोगों को और उसके बाद व्यवस्था भी करनी है, और फिर ये भी ध्यान रखना है कि हमें तमाम तरीके के वो तो क्या कांसीराम साहब समझा गए कि जो घर फूके, मतलब वो जो कबीरदास जी की बात थी, जो घर फूके अपनों। और कांसीराम साहब ने कहा था कि जो आदमी बेइज्जत होने के लिए तैयार हो, और कौन बेइज्जत करेगा? जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जब वो बेइज्जत करे आपको और आप काम करते रहें उसके लिए, तब फिर लगेगा कि आप पैराडाइज। ये बाम सेब की पहली लाइन है सर, ये बाम सेब की पहली लाइन है कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, अपना समय दीजिए, अपना पैसा लगाइए, और फिर इतनी टेंशन तो कभी बेटी की बारात में नहीं होगी आपको, जितना आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में होती है। खैर कोई बात नहीं, मानवर कांसीराम साहब ने हम लोगों को जिंदा कर दिया। नहीं, एक भंगी का बच्चा क्या करता? अरे आज बढ़िया मौसम था तो कहीं बैठकर हम लोग कोर्ट पीस खेल रहे होते और बैठकर बढ़िया कुछ कर रहे होते, और संडे के दिन तो बढ़िया सलाद, वो सलाद आजकल चल रहा था, विदाई वाला कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम को निपटा रहे होते हैं। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के यहाँ आज कार्यक्रम फिक्स है, तो बढ़िया मीटिंग बनेगा, सब होगा। खैर, लेकिन हम लोगों के अंदर जो उन्होंने ये जज्बा भरा, जिस बात को अभी तमाम लोगों ने कहा भी है कि हम इस देश के शासक थे, फिर हमें गुलाम बनाया गया और हमें इस देश का, बोलिए क्या बनना है भाई, शासक बनना है। तो ये लड़ाई शासक बनने की है, ये आसान लड़ाई पहले तो खुद से लड़ना है। क्यों साहब? पहले खुद से लड़ना है, खुद को तैयार करना है। फिर जो बात कही गई, बताई गई कि फिर लोगों को तैयार करना, यानी कि शिक्षित करने का मतलब है लोगों को तैयार करना। और जब हम लोगों को तैयार करेंगे, और जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार दे गए हैं, अगर हम उसको सही दिशा में समाज इस्तेमाल कर लेगा। जी नेताजी ध्यान दीजिए, हमने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। तो अगर हमने समाज को तैयार कर लिया और ना बिकने वाला समाज बना लिया, और वोट अगर उसने सही जगह डाल दिया, तो इस देश में हुकूमत किसकी होगी? भाई, जो मूल निवासी कहे जा रहे हैं, हम जिसको मूल निवासी कहते हैं, जो भारत के लोग हैं, उन्हीं का तो शासक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, और एक अकेले मानवर कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर, भाई दो बहुत बड़ी ताकत है, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस देश में अगर तीसरी कोई सबसे बड़ी ताकत बनाकर खड़ी किया, तो वो काम किया मानवर श्री कांसीराम साहब। लेकिन वो किया कैसे?
हम लोग जब बात करते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है ना, कैसे आ जाए, क्या कर दें। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी तो मान्यवर श्री कांशीराम साहब, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगाया, संघर्ष किया, लेकिन बड़ी चतुराई और चालाकी से, बहुत चतुराई और चालाकी से वो पहले 6 साल वहां अपना समय देने के बाद और तमाम बेइज्जत अपमान सहने के बाद फिर उनको लगा तो बामसेफ नाम का एक बीज पैदा किया। क्यों साहब जी? साहब जी ने भी बहुत लंबी चौड़ी बात कही और उस बीज को ऐसे ढंग से लगाया कि आज पूरे देश में अगर मनोवाद थर्राता है तो वो नाम, और केवल नाम अगर है तो वो है बामसेफ। हम लोग बहुत इस मंत्र को समझते हैं, ये हल्का फुल्का चीज नहीं है, इसको हमारे लोग तो समझते ही नहीं है। अगर इस मंत्र को कोई समझता है तो वो व्यवस्था पर काबिज लोग समझते हैं, इसलिए इसके टुकड़े में टुकड़े करते चले गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानवर श्री कांशीराम साहब ने जो कैडर चालू किया, अभी बहुत से लोगों ने बात कही, काम सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं बैठकर ये प्रोग्राम जो था, इस पे जो बातचीत हुई कि तमाम मुद्दे आ गए, जैसे बच्चे ने बोल दिया, अब उसको नहीं पता है ना। अगर मछली को ये पता चल जाए कि ये जो चारा सामने दिख रहा है इसमें कांटा भी है, जो हमारे हलक में फंस जाएगा, हम बाहर हो जाएंगे। कहां से? उस समुद्र से, पानी से बाहर हो जाएंगे तो फिर मछली क्या करेगी? तड़पती रह जाएगी। तो वो जितना वो समझ रहा है, जो लोग समझ रहे हैं समाज के, वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है कि शिक्षित क्या करें? शिक्षित करो। तो हमें उनसे दूर नहीं जाना है, हमें उनको जा करके समझाना पड़ेगा और एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और हम उसको समझा ले जाएंगे, जैसे मुझे समझ में आ गया, तो मुझे समझाया किसने? बामसेफ के उस कैडर ने समझाया। बामसेफ के उस कैडर ने हमें समझा दिया था। तो जिस दिन फैसला आया था उसके बाद बहुत फोन आए, तो उन्होंने कहा होगा कि आप तो इसके खिलाफ होंगे। तो हमने कहा भैया आप क्या करें, हमारी मजबूरी है, मुझे पता है। क्योंकि मानवर श्री कांशीराम साहब ने एक लाइन कही थी कैडर में कि जब इनका बस नहीं चलेगा तो ये न्यायालय का सहारा लेकर उसके माध्यम से भी हमें आपस में लड़ाने का काम करें। तो चूंकि हमें पता है, जब आपको रास्ता पता होता है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। जब रास्ता नहीं पता होता है, नई जगह जब जाते हैं, तभी हम रुक करके पूछना शुरू करते हैं साथी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज का जो आयोजन है, इसमें हम लोग बैठ करके, इंजीनियर साहब हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में शिव बच्चन राम जी को अटैक आ गया, तो उस कारण से उनको 40 दिन का रेस्ट बोला गया है अभी, तो वो हमारे बीच नहीं आ पाए यहाँ। हम उनके मुखार बिंदु से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सके, ये हमारे लिए बड़े दुख का बात है। लेकिन अब तथागत बुद्ध व कुदरत से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। और आज हम लोग बैठेंगे, ये प्रोग्राम जो था, ये था कि हम आगे किस योजना पर काम करें। क्यों सर, यही तो है ना। और इसमें मतलब लिखा भी गया था कि योजना,
मतलब जो स्थिति है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सुझाव की बात थी। खैर, जो लोग नहीं बोल सके, अभी हम लोग फिर बैठक करेंगे। भोजन वोजन हमको लगता रेडी हो गया है। जितने लोग आए हैं मैं सबका अपने हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ जो अभी तक बैठे हुए लोग हैं ये कट्टर मिशनरी और बाम सेब के तैयार, ये और भी तैयार, यानी कि ये मानव श्री कांसीराम साहब की जो सोच है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। लड़ाई बहुत गंभीर है, कुछ मुद्दों पर हमारा आपस में तालमेल गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उस पर भी हमें बैठकर चर्चा करनी चाहिए। हमारे बीच में जयंत भाई भी बैठे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो यहाँ पर बात यह है कि कहीं ना कहीं आप देखिए जो आपका मोमेंट है, जो कांसीराम खड़ा कर गए थे, उससे उस पर गंभीरता से मनन करने की, चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर हम अपने ही मिशन से इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, हम उससे दूर क्यों जा रहे हैं, हमें वोट कहां देना है और वोट कहां दे रहे हैं। जैसे इस बार था कि सबसे ज्यादा वोट जो गया वो गठबंधन को गया, लेकिन हमें बताया गया कि हम संविधान बचाना और तमाम चीजें, लेकिन जब मसला आया तो सारे लोग शांत हो गए। कोर्ट का डिसीजन आया तो सारे लोग शांत हो गए। अब उस बारे में बात की जाए तो लंबी हो जाएगी, बहुत सुबह से आप लोग बैठे हैं, मुझे लगता भोजन भी तैयार है ना, लगवा दिया ना। तो इस पर अब आगे हम लोग की जो योजना बनेगी, तो हम लोगों को जो कांसीराम ने बताया है वो नेता बनने के लिए नहीं बताया है। हम लोगों को तो ये बता कर गए हैं कि हमें लोगों को तैयार करना है, लीडर तैयार करने हैं, और इतने लीडर तैयार कर देने हैं जैसे आज अभी मुझे लगता है 10-15% ही सब पार्टियों में नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में वो आधार और बढ़नी चाहिए, और इस देश का हुक्मरान बनने के लिए कैसे बनना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम लोग जब बैठेंगे तो बाम सेब का जो गठन किया गया था वो आरएसएस के अगेंस्ट किया गया था। तो उस पर मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा और आगे हम लोग योजना बनाएंगे कि आरएसएस आखिर सफल कैसे हुई। आरएसएस ने पहले जो काम किया, आज उनके 1 लाख से अधिक पूरे देश में स्कूल हैं, वनवासी छात्रावास हैं और तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो काम करना चाहिए उस पर बैठकर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हमने स्कूल कॉलेज डेवलप किए, जैसे उनके लोगों के जो स्कूल हैं वही उनके कार्यालय भी हैं, वही उनके कार्यालय भी हैं आज। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कम शब्दों में अपनी बात को यहीं से खत्म करना चाहूंगा कि उनको शासन सत्ता में आने में, जब उनके पास सब कुछ है, सामाजिक सम्मान भी है, उनके उद्योगपति भी हैं, धन संपत्ति भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, शासन प्रशासन सब में है, तब उनको वहां तक अपनी बात को साबित करने के लिए पूरे 100 साल लगे। तो हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे कि बुद्ध जी ने कहा है कि दुख का कारण है और कारण का निवारण है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। अब हम लोग बैठेंगे, योजना पे बात करेंगे, काफी कुछ बातें लोगों ने बताई है, हम लोग बस्ती बस्ती कैसे क्या करना है और
कैसे इस प्रोग्राम को आगे ले जाना है, तो उस पर हम लोग बैठकर चर्चा कर लेंगे। सुबह से आप लोग बैठे हैं, काफ़ी आपको दिक्कत परेशानी हुई होगी, उसके लिए जो परेशानी हुई उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और आपने पूरा समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करके आगे योजना बनाने के लिए भी हम लोग भोजन करेंगे। अब मुझे लगता है सबको भूख भी लग रही होगी, है ना? तो ठीक है, अब यहीं से सबको साधुवाद, जय भीम। और कोई बात नहीं? अच्छा, एक बात मैं और आपको कह देना चाहता हूँ सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट। देखिए, जिस तरीके से आप बिजनेस को डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे बीच में जो भी बच्चे बिजनेस के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी लड़का कौशाम्बी, खड़े हो जाइए, ये कौशाम्बी से हैं रवि कुमार जी। ये किंगनर वाटर एक मशीन है जो पानी आता है सर, तो उसका ये काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया करते हैं, कहीं भी हो। और उस पानी में जो खासियत है, तो वो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है, खाने की तरफ चलना है। जो आप काम कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तो अपने काम के बारे में भी 2 शब्द जरूर बोल दीजिए। धन्यवाद।